हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड गैजेस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 16 सितंबर को ओपन हुआ था और 18 सितंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू, 235 टू 247 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 60 शेयर्स की लॉट साइज, फुल्ली ओएफएस आईपीओ, ऑफर फॉर सेल आईपीओ। एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि कंपनी का प्रोमोटर और इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, शेयर होल्डर के पास जाएंगे। टोटल इशू साइज है 451.3 करोड़ का, 1.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया, ₹13 का बुक बिल्ड आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 19 सितंबर का। 22 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 23 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 60 शेयर मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। तो गाइस कंपनी का अगर देखा जाए ना, तो इस आईपीओ में अगर रिटेल से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 10 टू 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप जितना भी अप्लाई करें इन दोनों में कैटेगरी में किसी में भी, आपको स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 88% का, पोस्ट इशू 70.1% का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, जो कि लगभग 36.4 लाख शेयर्स का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 14% का, स्मॉल एचएनआई 7% का, रिटेल में 49.7% का, एम्प्लॉय में 0.5% का। यहाँ पे इस आईपीओ में एंकर से ऑफर नहीं दिया गया, एंकर ऑफर नहीं दिया गया है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी 28% का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लगभग अंडर सब्सक्राइब है, 10 लाख शेयर्स का बीट किया 25 करोड़ का। बिग एचएनआई 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 18.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 30.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 75 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई 54% सब्सक्राइब है, 4.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 12 करोड़ का। रिटेल में 76% सब्सक्राइब है, 48.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 119.6 करोड़ का। और एम्प्लॉय में 2.7 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 60,000 शेयर्स का ऑफर था, 1.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 4 करोड़ का। देखिए इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ बिग एचएनआई और एम्प्लॉय इन दोनों कैटेगरी में ही सब्सक्राइब देखने को मिला, ओवर सब्सक्राइब हुआ। बाकी अदर कैटेगरीज में देखिएगा, चाहे रिटेल हो, स्मॉल एचएनआई, क्यूआईबी, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला। क्यूआईबी का वैसे भी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन, टोटल हुआ 75% का, सॉरी गाइस 25% का टोटल सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। 95 लाख का बीट किया, 236 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रही है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है ₹5 का, और जीएमपी में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल रही है गाइस। 2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ₹252 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, जो कि लगभग ₹300 का प्रॉफिट आपको मिल सकता है 1 लॉट पर। बिजनेस की बात करेंगे, ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, जो कि 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। 2 तरह का प्रोडक्ट है, डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और डेकोरेटिव लैमिनेट्स। इन दोनों इंडस्ट्री का मतलब कि बिजनेस करता है, इन दोनों का बिजनेस करता है, और इन इंडस्ट्री में एज अ सेलर और मार्केटर इन दोनों प्रोडक्ट का। और कंपनी जो है यूनिक डिजाइन टेम्पलेट्स जो कि क्रिएट कर रहा है, किया है डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स के लिए, अलाइन किया है मॉडर्न आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स का साथ, और रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इनोवेटर प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन लोवेर्स, शीशेल्स और ऑरिस जैसी प्रोडक्ट्स के लिए। ओवर द लास्ट 7 ईयर्स कंपनी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी डेवलप कर चुका है, लगभग यूनिक मार्केट में भी स्टैब्लिश किया है डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स में, जो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एप्लीकेशन में यूज होता है। 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफर करता है, लगभग 3000 डिजाइन है इंडिया में, जो कि ऑपरेट कर रहा है फास्ट फैशन ब्रांड, जो कि लगभग 113 प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, जो कि लॉन्च किया लास्ट 4 ईयर्स में। और 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग जो इसे डेटा बताया गया है। अब इको फ्रेंडली ड्यूरेबल ऑल्टरनेटिव्स जो कि ऑफर करता है ट्रेडिशनल वॉल डेकोरेशन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे वॉलपेपर, वुड, पेंट, और प्रोडक्ट्स जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जो कि बनाया जाता है रिसाइकल्ड मटेरियल्स से, और फ्री होता है हार्मफुल हेवी मेटल से। और वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लगभग 116 सिटीज में प्रेजेंस है, जो कि ऑपरेट कर रहा है और कवर कर रहा है
मेट्रो सिटी से लेकर टीयर 3 सिटीज को लगभग 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स मैनेज करता है। 25 स्टेट्स 5 यूनियन टेरिटरीज को कवर कर रहा है। 6 कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, और प्लान कर रहा है नए मार्केट में भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स और पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल के साथ। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है डेकोरेटिव वॉल पैनल और लैमिनेट्स का, जो कि लगभग लगातार अपने डीलर नेटवर्क को इंक्रीज कर रहा है। अभी अगर देखा जाए तो 25 में हायर देखने को मिला है कंपनी का डीलर नेटवर्क। फाइनेंशियल 23 में 268 करोड़ का रेवेन्यू, 59.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 230 करोड़ का रेवेन्यू और 63 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 291.5 करोड़ का रेवेन्यू, 76.4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन। और यहाँ पे गाइस इंडिकेट भी कर रहा है कि जो डीलर नेटवर्क है लगातार इंक्रीज कर रही है। अब इसमें अगर हम बात करें ROC 39.2%, 44.6%। डेट इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर डेट है, डेट फ्री कंपनी है। RONW 32.6% का, PAT और EBITDA मार्जिन 26%, 38.7%। PB रेशियो 10.8 टाइम, P रेशियो 33 टाइम का। लेकिन कंपनी का जो प्राइस बैंड है फुली प्राइस्ड IPO है, और ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अब देखिएगा इस तरह का प्रोडक्ट्स है कंपनी जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है। कंपनी इस तरह की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, देख सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर में यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोवाइड करता है इंटीरियर में। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर से अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे गाइस हैं, जैसे एशियन पेंट्स जो कि पेंट सेक्टर, इस कंपनी का पेंट सेक्टर से सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे जो कि एशियन पेंट तो नहीं है, बर्जर पेंट भी नहीं है, बल्कि वीवर पेंट पैनल्स, मेरार्की लैमिनेट्स, एलिमेंट्रो लाइफस्टाइल, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ग्रीन लैम्प और मरीनो स्टाइलम, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है कंपनी के, जो कि कोई सेपरेट एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स जो है ना और इंडिगो पेंट्स, ये कोई मतलब कि सिमिलर बिजनेस नहीं कर रहा है, बल्कि इसी सेक्टर में बिजनेस कर रहा है, इंटीरियर डिजाइन में मतलब बिजनेस कर रहा है, पेंट वगैरह में, जो कि इसके मिलता जुलता बिजनेस है गाइस। एक तरह से अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो बिजनेस है मिलता जुलता बिजनेस है, तो इसलिए गाइस इसको कंपेयर किया गया एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स के से कंपेयर किया गया। अब मेजॉरिटी रेवेन्यू किससे जनरेट करता है, तो डेकोरेटिव वॉल पैनल से लगभग 66.1% का जो सो कॉन्ट्रीब्यूशन था, टोटल रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कि इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। और मेनली कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो मेनली कंपनी का जनरेट हो रहा है रेवेन्यू अगर देखा जाए तो साउथ रीजन से, साउथ से, वेस्ट से और ईस्ट से, लेकिन नॉर्थ से, लेकिन मेनली साउथ से ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा एस्टिमेट है लगभग ग्लोबल वॉल पैनल मार्केट जो है 24 से 30 फाइनेंशियल ईयर तक पॉसिबिलिटी है कि 3.8% CAGR के साथ ग्रोथ करेगा, जिससे इस कंपनी को एडवांटेज मिलेगा। इंडियन इंटीरियर फिक्सचर मार्केट भी लगभग 7.6% CAGR साथ ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेशन है 29 फाइनेंशियल ईयर तक। इंडियन वॉल डेकोरेटिव मार्केट भी लगभग 14.5% CAGR साथ ग्रोथ करने का पॉसिबिलिटी है, जो कि मतलब एनालिस्ट ने ये पॉसिबिलिटी बताया है। अब गाइज हम लोग बात करेंगे स्वॉट को, जो कि जिसमें स्वॉट में स्ट्रेंथ पहले है, हायर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि लीड किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इनोवेशन के द्वारा, एसेट लाइट ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और हाई ब्रांड रिकॉग्निशन है, हायर रिलायंस है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। लेकिन वीकनेस क्या, फुल्ली डिपेंडेंट है आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्टर्स पर, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 120 डेज से लगभग इंक्रीज किया, वर्किंग कैपिटल साइकिल लगातार इंक्रीज किया, 25 में 167 डेज का देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा मतलब कि कंसर्न रेज करने वाली बात है गाइस, मतलब कि जो डेज है वो इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे होम ओनर एस्पिरेशंस में इंक्रीज हो रही है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहा है, हायर डोमेस्टिक पेनिट्रेशन हो रहा है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में, लेकिन थ्रेड भी है, जैसे हायर इंटरनेशनल कंपटीशन, इकोनॉमिक सिक्लिकलिटी और चेंजेस होता है ट्रेड पॉलिसीज में, इससे थोड़ा सा एक कंसर्न रेज कर रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। GMP 5 रुपीज का 2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, तो कुछ नहीं गाइस, क्योंकि फुल्ली OFS IPO, इसलिए कोई भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है फिलहाल। और अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, रिस्की IPO है, थोड़ा रिस्की IPO इसलिए, लेकिन हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए वीडियो वहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।